ना तो तेरी सुंदर काया साथ जाएगी, ना तो कमाई हुई माया साथ जाएगी। ना कोठी बंगला गाड़ी साथ जाएगी, ना तेरी बीवी औलाद तेरे साथ जाएंगे। ना सगा संबंधी रिश्तेदार तेरे साथ जाएंगे, और ना ही यार दोस्त तेरे साथ निभाएंगे। ये माटी के रिश्ते हैं, सब यहीं छूट जाएंगे। अच्छे कर्म वाणी ही तेरी याद दिलाएंगे। खाली हाथ है यहाँ, खाली हाथ ही जाएंगे। अपने कर्मों की पोटली बस साथ ले जाएंगे। मरने के बाद सब तुझे एक दिन भूल जाएंगे। बस तेरे किए हुए कर्म ही तेरी याद दिलाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सुमिरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। सत्संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है स्वर्ग की मिट्टी। सत्संगत जी, एक पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुख और पीड़ा भोग रहा था। लोग वहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। वहीं पर एक महापुरुष आ गए। पास खड़े हुए लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताइए जिससे यह पीड़ा से मुक्त होकर प्राण त्याग दे और ज़्यादा पीड़ा ना भोगें। सत्संगत जी, महापुरुष ने बताया कि अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। और ये सुनकर लोग चुप हो गए कि अब स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से और कैसे लाया जाए। सत्संगत जी, महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा आया और थोड़ी देर के बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उस स्वर्ग को, उस आदमी को सत्संगत जी, महापुरुष ने बताया कि अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। अब स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से और कैसे लाया जाए। सत्संगत जी, महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा हुआ आया। थोड़ी देर के बाद उसने मुट्ठी में मिट्टी लेकर आया और कहा, लो स्वर्ग की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। सत्संगत जी, बच्चे की बात को सुनकर एक आदमी ने मिट्टी लेकर उस आदमी को जैसे ही तिलक किया, कुछ ही क्षण में वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो गया। सत्संगत जी, यह चमत्कार देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी एक छोटा सा बच्चा। ये तो हो ही नहीं सकता। महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा, ये मिट्टी तुम कहाँ से लेकर आए हो? पृथ्वी लोक पे कौन सा स्वर्ग है जहाँ से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? वह बच्चा बोला, बाबा जी, एक दिन स्कूल में हमारे गुरुजी ने बताया था कि माँ बाप के चरणों में सबसे बड़ा स्वर्ग है। उसके चरणों की धूल से बढ़कर के और दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। इसीलिए मैं ये मिट्टी अपने बाप के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। सत्संगत जी, बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर महापुरुष बोले, बिल्कुल बेटे, माँ बाप के चरणों से बढ़कर
इस जहान में दूसरा और कोई स्वर्ग नहीं है, और जिस औलाद की वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आए, ऐसी औलाद को नरक ही भोगना पड़ता है। सत्संगत जी, एक सेठ जी ने अपने मैनेजर को जरा सी बात पर इतना डांटा कि मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, पर सेठ जी को कुछ भी बोल नहीं सका। वह अपना गुस्सा किस पर निकाले? वो गया सीधा अपने कंपनी स्टाफ के पास और सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकाल दिया। सत्संगत जी, अब कर्मचारी किस पर अपना गुस्सा निकालें? तो जाते जाते अपने गेट वॉचमैन पर वे उतारते चले गए। अब वॉचमैन किस पर अपना गुस्सा निकाले? तो वह घर गया और अपने बीवी को डांटने लगा बिना किसी भी बात पर। सत्संगत जी, बीवी भी उठी और अपने बच्चे को पीठ पर 2-4 थप्पड़ लगा दिए। सारा दिन टीवी देखता रहता है, काम कुछ करता नहीं है। सत्संगत जी, अब बच्चा घर से गुस्से से निकला और सड़क पर सो रहे कुत्ते को पत्थर दे मारा। कुत्ता हड़बड़ा कर भागा और सोचने लगा कि इसका मैंने क्या खाया, क्या बिगाड़ा, और गुस्से में उस कुत्ते ने एक आदमी को काट दिया। और कुत्ते ने जिसे काटा था वह आदमी कौन था? वही सेठ जी थे जिन्होंने अपने मैनेजर को डांटा था। सेठ जी जब तक जिए तब तक यही सोचते रहे कि उस कुत्ते ने आखिर मुझे क्यों काटा, जबकि वो रोज़ मेरे दूम धूम हिला कर आता था। लेकिन सत्संगत जी, बीज बोया किसने? आया कुछ समझ में? कर्म के फल पीछा नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में कितने लोग हमारे व्यवहार से त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है, पर हमें तो उसका अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में ही मस्त होते हैं। पर ईश्वर तो सब देखता है और उसका फल फिर किसी और के निमित्त से हमें मिल जाता है, और हमें लगता है कि ये लोग हमें बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। सत्संगत जी, एक संत निश्चित दिन अपनी गुफा से बाहर निकलते और जिससे उनका स्पर्श हो जाता वह रोग मुक्त हो जाता था। एक भक्त यह सुनकर वहां पहुंचा, और जिस समय महात्मा गुफा से निकलकर आरोग्यता दान करते हुए गुफा में घुसने को थे, तभी भक्त ने उनकी चादर का कोना पकड़ लिया और बोला कि आपने सबका दुख दूर कर दिया, सबका रोग दूर कर दिया, मेरे भी मन का रोग दूर कीजिए। महात्मा हड़बड़ा कर कहने लगे, वह ईश्वर देख रहा है कि तुम उसका पल्ला छोड़कर दूसरे का पल्ला पकड़ना चाहते हो। मेरा पल्ला छोड़कर उनका पल्ला पकड़ लो, वही मुक्तिदाता हैं। यह कहकर संत पुनः गुफा में चले गए। सत्संगत जी, एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जिसके जैसे कर्म हैं उसे अपने कर्मों के अनुसार वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं। तो यह सुनकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले महात्मा से पूछा, महात्मा जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर सत्संग में आने से क्या फ़ायदा है? महात्मा जी ने एक ईंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सिर पर फेंक दो। सत्संगत जी, आदमी बोला, महात्मा जी, इससे तो आपको चोट लग जाएगी और दर्द भी होगा। तब महात्मा जी ने कहा, अच्छा, फिर उसे उसी ईंट के भार के बराबर का कोई रुई का गट्ठा बांध कर दिया और कहा, अब इसे लो और ले जाकर मेरे सर पर फेंक दो। फेंकने से क्या मुझे चोट लगेगी? वो आदमी बोला, नहीं। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा,
इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर दुख तकलीफ को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संगत जी, एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में ठहरे। गांव भले लोगों का था, बड़े संत सज्जन महापुरुष थे। वहाँ उनकी बड़ी सेवा हुई। जब गुरु नानक देव जी जाने लगे तो गांव के लोगों ने उनसे आशीर्वाद मांगा। गुरु नानक देव जी बोले, मेरा एक ही आशीर्वाद है कि तुम उजड़ जाओ, बिखर जाओ। सत्संगत जी, गुरु नानक दूसरे गांव पहुँचे। वो दुष्टों का गांव था। वहाँ गुरु नानक देव जी का बहुत तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ और मारपीट तक की नौबत आ गई। वहाँ गुरु नानक देव जी ने स्वयं आशीर्वाद दिया, सदा यहीं आबाद रहो। हैरान परेशान उनके शिष्यों ने पूछा, ऐसा क्यों? तो गुरु जी बोले, भला आदमी उजड़ जाए तो जहाँ भी जाएगा भलेपन को ले जाएगा, और ये बुरे आदमी इसी गांव में रहेंगे, कहीं नहीं जाएं, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे बुराई के साथ जाएंगे, बुराई ले जाएंगे और सबको बुरा कर देंगे। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।